इमेजिन एक यूट्यूबर जो यूट्यूब में वुमेन सेफ्टी एंड मॉरल्स की बात करते हैं, वो प्राइवेटली एक 18 ईयर की फैन के साथ रेप अटेम्प्ट करते हैं। एंड इट्स सो डिस्गस्टिंग कि ऐसी यूट्यूबर के लैक्स में फॉलोअर्स है, लाखों लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया में वो अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए एक फेक मास्क वेयर करते हैं, बट इन रियलिटी वो एक डिस्गस्टिंग माइंडसेट रखते हैं। तो यहाँ हम अजूज की बात कर रहे हैं, जिनकी यूट्यूब में काफी बिग फैन फॉलोइंग है एंड इनकी वजह से उस गर्ल की कंडीशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। So in this video, we'll talk about Azu's recent controversy. अगर आप अजूज को नहीं जानते तो अजूज एक यूट्यूबर एंड रैपर है एंड उनका फुल नेम अब्दुल अजीज है। सोशल मीडिया में इनके 371 के फॉलोअर्स हैं। बेसिकली इनकी फैमिली कतार में रहती है, बट ये वर्क रिलेटेड मोस्टली टाइम इंडिया में ही रहते हैं। तो यूट्यूब में इनका वर्क है करंट कंट्रोवर्सी को लेके अपना ओपिनियन देना। उस गर्ल की बात करें तो वो एक सोशल मीडिया मैनेजर है एंड 18 ईयर की है। उनका वर्क क्रिएटर को ब्रांड डील प्रोवाइड करना है। तो उस गर्ल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू अजूज पर एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने काफी सारे मेडिकल प्रूफ्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करी है। ऑल्दो उस गर्ल का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन है एंड इंस्टाग्राम में उनकी काफी सारी फोटोज है, बट हम यहाँ उनका नाम या फोटो रिवील नहीं करेंगे फॉर हर सेफ्टी। सो पोस्ट में वो लिखती हैं, आई नेवर थॉट आई हैव टू स्पीक अबाउट समथिंग लाइक दिस पब्लिकली बिकॉज नथिंग लाइक दिस शुड हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इजंट इजी टू टॉक अबाउट, स्पेशली नॉट ऑन द इंटरनेट, बट इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू एंड हैज टू बी पुट आउट हियर। आगे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, इसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई एंड साथ ही उन्होंने अजूज के साथ काफी सारे स्क्रीनशॉट एंड मेडिकल रिपोर्ट शेयर करी। उन्होंने कहा कि वो अजूज के साथ कुछ मंथ से फ्रेंड थी एंड दे फॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शोज के दौरान वो एक दूसरे से मिले भी थे। शी सेड आई जेन्युइनली सपोर्टेड हिज म्यूजिक एंड यूट्यूब कंटेंट। उन्होंने अजूज के एक सॉन्ग रूह के लिए रील की भी शूटिंग प्लान करी थी। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर करे जिसमें वो ब्राइडल लहंगा एंड अदर चीजों के अरेंजमेंट के बारे में भी बात कर रहे थे। उन्होंने फोटो भी शेयर करी अजूज की कैट के साथ एंड ये कैट आपको अजूज के कुछ फोटोज एंड वीडियो में भी देखने को मिलेगी। तो मेन स्टोरी पे आते हैं। जनवरी के स्टार्टिंग में उनकी मॉम किसी अदर रिलेटिव के यहाँ जाने वाली थी एंड क्योंकि उस गर्ल की सीरियस हार्ट कंडीशन है, क्योंकि उनके रेगुलर चेकअप होते रहते थे, तो उनकी मॉम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी, जिस वजह से उन्होंने अजूज से रिक्वेस्ट करी उनके हाउस में स्टे करने के लिए। शी सेड ही वॉज अ गुड फ्रेंड एंड वी टॉक क्वाइट अ लॉट। आई ऑब्वियसली ट्रस्टेड हिम अ लॉट एंड आई डिडंट हैव एनीवेयर टू स्टे ईदर। आई वेंट टू हिज हाउस। I really looked up to him as a creator and genuinely thought he was a nice person to be around. I thought I was in somewhere safe. तो पहले जो 3 दिन थे जब वो अजूज के साथ रही तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल था, जैसे दो फ्रेंड बिहेव करते हैं, वॉचिंग मूवीज, हिम शोइंग मी द म्यूजिक ही वॉज वर्किंग ऑन, द यूट्यूब वीडियो ही वॉज एडिटिंग। बट ऑन द नाइट ऑफ 4th जनवरी अर्ली मॉर्निंग ऑन द 5th ऑफ जनवरी अराउंड 1-2 AM वो दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे, बट आउट ऑफ नो वेयर अजूज ने उन्हें इनअप्रोप्रिएट टच करने का ट्राई किया। उनको लेके अजूज ने कुछ एक्सप्लिसिट रिमार्क भी पास करे। She said he forcefully had sex with me. I kept on telling him no, yet he still continued to me and he only stopped when I start crying because it hurts a lot. That's when he finally stopped. He asked me what was wrong and asked me why I was crying and अजूज उनसे नाइस बिहेव करने लगे, पूछने लगे क्या हुआ। अजूज ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया था, वो कोई उनके लिए मेजर इशू था ही नहीं। बट जैसे ये चीज हुई उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को 3 AM पे कॉल किया एंड अपने बॉयफ्रेंड को उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग बुलाया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वो अजूज से काफी ज्यादा डर रही थी एंड ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है उनके बीच एंड इसीलिए भी वो नॉर्मल प्रिटेंड कर रही थी कि शायद उनके साथ अजूज कुछ वर्स न कर दे। लेटर दूसरे दिन 4 बजे के अराउंड उनका बॉयफ्रेंड उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड के साथ आए थे एंड उन्होंने अजूज को कन्फ्रंट किया एंड उसी टाइमलाइन में अजूज मैसेज में काफी बार उस गर्ल को सॉरी भी बोल रहे थे। उन्होंने मैसेज में अजूज को कन्फ्रंट किया, बट अजूज कॉन्स्टेंटली मैसेज में भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अजूज के सॉरी वाले स्क्रीनशॉट भी शेयर करे। उसके बाद उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग 6 जनवरी को अराउंड 11 बजे उनको बहुत ज्यादा ब्लैडर पेन हो रहा था एंड यूरिनेशन के टाइम पे उन्हें काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ये कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। उन्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि ना ही वो चल पा रही थी, ना ही वो प्रॉपर सांस ले पा रही थी। उन्हें चेस्ट पेन भी हो रहा था, जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। तो जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उन्हें असॉल्ट किया गया है एंड अभी के टाइम वो कोई भी केस फाइल नहीं करना चाहती, वो ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट चाहती हैं। बट क्योंकि हॉस्पिटल को ऐसे केसेस के लिए पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। शी सेड पुलिस अराइव्ड आफ्टर 15 to 20 minutes ऑफ द हॉस्पिटल एंड देन कंटिन्यू टू हरास
for 4 hours, telling me I should have been more careful, I should have resisted, I should have come to the hospital earlier. एंड उनसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी पूछी गई। तो हॉस्पिटल में इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें मेडिसिन दी गई। उन्हें अल्ट्रासाउंड, सीबीसी एंड अदर टेस्ट का भी रिक्वायरमेंट था, बट क्योंकि उस टाइम पे उनके पेरेंट्स बाहर थे तो इस वजह से उन्होंने अजूज को ही कॉन्टेक्ट किया एंड इन टेस्ट के लिए पे करने के लिए बोला। ही इनिशियली अग्रीड एंड इवन टोल्ड माई बॉयफ्रेंड दैट ही वुड पे फॉर इट, बट लेटर अजूज ने उन्हें मैसेज किया एंड बोला ही वॉज नॉट comfortable anymore doing any of that for me, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन एक्सेट्रा। एंड उसके बाद अजूज ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, उनके बॉयफ्रेंड का नंबर ब्लॉक कर दिया, उनका व्हाट्सएप, उनका इंस्टाग्राम, हर जगह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो उस गर्ल ने इन सारी चीजों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ शेयर किया हुआ है। एंड हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो लड़की क्लाउड चेसिंग कर रही है क्योंकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन है, तो उनके अकॉर्डिंग वो सोशल मीडिया मैनेजर एंड काफी सारे क्रिएटर का अकाउंट मैनेज करती है। तो आई डोंट थिंक कि वो अजूज की वजह से अपना करियर डिस्ट्रॉय करेंगे। ऑल्सो अजूज एक बिग क्रिएटर है, प्लस वो काफी वेल्दी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। तो अगर वो गर्ल झूठ बोल रही होगी तो उन्हें एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। एंड जिस तरीके से उन्होंने सारे स्क्रीनशॉट, मेडिकल रिपोर्ट शेयर करी, अजूज की कैट का उनके पास फोटो होना, इससे क्लियर होता है कि वो अजूज से ही बात कर रही थी। अब काफी सारे लोगों ने जब स्क्रीनशॉट देखे ना तो उनमें कुछ उनको वियर्ड लगा। जैसे अजूज ने एक मैसेज किया, ही सेड आई आस्क्ड इफ यू हेट मी, इफ आई एम द रीजन, बट तुम कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रही थी, यू स्लैप्ड द होल टाइम हेयर ऑन माई चेस्ट। तो लोगों का ये कहना है कि जब उस गर्ल के साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्यों वो अजूज के चेस्ट में पूरी रात सो रही थी। तो आई थिंक जैसा कि उस गर्ल ने बताया कि वो काफी ज्यादा डर गई थी एंड वो नहीं चाहती थी कि अजूज इससे भी ज्यादा कुछ उनके साथ वर्स्ट करे। मे बी इस वजह से उन्होंने नॉर्मल प्रिटेंड किया होगा। लोगों का ये भी कहना था कि उस गर्ल का बॉयफ्रेंड भी था, तो क्यों वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की जगह अजूज के साथ स्टे कर रही थी। क्यों उन्होंने एंड उनकी मदर ने अजूज पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लिया। लाइक कुछ ही मंथ से वो बात कर रहे थे, उनका इतना ज्यादा रियल इंटरेक्शन भी नहीं था। एंड मेन लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि क्यों वो एक ही बेड में अजूज के साथ सो रही थी। लाइक अगर वो एक फ्लैट में थे तो वो अलग अलग भी सो सकते थे, राइट। तो यस, उनको और उनकी मदर को ध्यान रखना चाहिए था कि अभी के टाइम कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। बट मे बी उन्होंने ये सोचा होगा कि अजूज यूट्यूब में काफी ज्यादा फेमस है, उनकी 3 लाख के अराउंड फॉलोअर है, राइट। वो कुछ टाइम से उनसे बात भी कर रही थी, उनसे मिल भी चुकी थी। प्लस यूट्यूब में अगर आप अजूज के वीडियो देखोगे ना तो आपको फील होगा कि वो कितना गुड पर्सन है। वुमेन सेफ्टी एंड मॉरल्स की बात वो करते हैं। पास में उन्होंने रेबल किट की कंट्रोवर्सी एंड रिसेंटली पायल गेमिंग के ऊपर भी वीडियो बनाया था। सो वी ऑल नो पायल गेमिंग का रिसेंटली फेक वीडियो वायरल हो गया था। पायल को सपोर्ट करते हुए उन्होंने वीडियो बनाया था। इंटरनेट क्रीप्स के बारे में उन्होंने बात करी थी। तो ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट करना काफी इजी है जो कि एक पब्लिक क्रिएटर है, काफी अच्छी उनकी इमेज है, उस गर्ल के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। मे बी उस गर्ल ने ब्लाइंडली अजूज के ऊपर ट्रस्ट कर लिया होगा। एंड अगर हम सेम बेड में सोने की बात करें, पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी किसी अननोन पर्सन के साथ बेड शेयर करते हुए। बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, वो ये सारी चीजों पे माइंड नहीं करते। एंड जैसा कि उस गर्ल ने बताया था कि वो अजूज के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, तो काफी सारे लोगों की ये भी ओपिनियन है कि वो दोनों स्टार्टिंग में कॉन्सेंट के साथ फिजिकल हो रहे होंगे, बट लेटर ये चीज उस गर्ल के लिए काफी ज्यादा पेनफुल हो गई होगी एंड उन्होंने स्टॉप बोल दिया होगा, बट अजूज ने स्टॉप नहीं किया। तो यस, ये भी सिनेरियो हो सकता है, नो डाउट। बट हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि किसी के बिना कंसेंट के फोर्स करना में ही कंसिडर किया जाता है, इवन इफ उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्यों ना हो। सो उस लड़की ने ऑलरेडी काफी सारे प्रूफ दे दिए हैं एंड पुलिस में भी अजूज के खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई है। बट कुछ अजूज के फॉलोअर्स का कहना है कि अजूज ने अपने डिस्कॉर्ड में बोला था कि वो भी अपनी तरफ से प्रूफ देगा, बट अभी के टाइम अजूज ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर लिया है एंड अभी तक उनकी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एंड अगर अजूज राइट होंगे तो मे बी हमें अजूज के साइड की भी स्टोरी सुनने को मिलेगी। एंड आई थिंक अगर वो रॉन्ग भी होंगे तो भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सोशल मीडिया आउटरीच होगा, अजूज के खिलाफ काफी सारे वीडियोस बनाए जाएंगे एंड अजूज पुलिस केस से बचने के लिए शायद कतार वापस चले जाएं एंड कुछ मंथ तक सोशल मीडिया ऑफ करने के बाद वो अगेन सोशल मीडिया में कम बैक कर लेंगे, बिकॉज ऐसे केस इंडिया में होते रहते हैं एंड हमने देखा है कि इनके ऊपर कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता। तो इस केस के बाद ना एक और गर्ल ने शेयर किया कि वो भी जब माइनर थी तो उन्हें भी अजूज ने मिलने के लिए बुलाया था। इवन और भी कुछ लोगों ने शेयर किया है कि अजूज पहले से ये करते आ रहे हैं बट अभी एक्सपोज हुए हैं। This is not the first woman that he's done this with, but I'm really proud that this girl has come out of that and he's actually calling this guy out. And I know several other women that can also come out and tell that this guy is a fucking predator. And I just hope that justice is served for the women and everything like that.
And all I tell you is, this guy Azuz is not a good guy to work with, to even mess around with. And please open your eyes. बट आई होप कि उस गर्ल को जस्टिस मिले एंड अगर अजूज ने गलत किया होगा उससे उसकी करेक्ट पनिशमेंट मिले। बट ये कितना हार्ट ब्रेकिंग है कि जिस पर्सन को ऑडियंस फॉलो करती है सोशल मीडिया में काफी अच्छी इमेज है, बट रियलिटी में उनके बारे में हमें ऐसी डिस्गस्टिंग चीजें सुनने को मिलती है। तो एक तरीके से वो सोशल मीडिया में अच्छा दिखाने का सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। तो व्हाट आर थॉट, आपका क्या ओपिनियन है अजूज की इस कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन अ कमेंट। कैसे तारा सुतारिया का बॉलीवुड करियर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।